शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है, मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं, मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है उसकी तो आयु निश्चित है ना कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है, लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है, अब ये शरीर का प्रारब्ध है और मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे ना, बैठ रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त करते हैं।